अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। मेरा है मन सुंदर। रुचिता, ये जलेबी तो मैंने बनाई थी, पर ये लड्डू और घेवर कहाँ से आए? वो मैं लेकर आया था। प्लेट लेकर आओ। तुम्हारा मैसेज आते ही मैंने घेवर और लड्डू का ऑनलाइन ऑर्डर दे दिया था। जाओ और फटाफट इन्हें देकर आओ। थैंक यू निहार जी। रुचिता, इतना बड़ा झूठ बोला तुमने पंडित जी से। बाजार से आई हुई मिठाई को रितु के हाथ का बना हुआ बता दिया। जानती हूँ दादी जी, मुझे पंडित जी को झूठ नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन अगर मैं झूठ नहीं बोलती तो भाभी पर गलत इल्जाम लगते और उन्हें उस चीज की सजा मिलती जो उन्होंने की भी नहीं है। और अगर पंडित जी भोग पूरा नहीं करते तो हमारे परिवार के मान सम्मान पे सवाल उठते, जो मैं होने नहीं देती दादी जी। थैंक गॉड रुचिता, तुमने सही टाइम पर मंगवा लिया। वैसे मानना पड़ेगा, तुम्हारी सूझबूझ ने सबको बचा लिया। ये सब निहार जी की वजह से हुआ है भैया। निहार जी ने ही मेरी हेल्प की। ये सब मैंने तुम्हारी हेल्प करने के लिए नहीं किया, मैंने अपनी भाभी के लिए किया ये सब। मैं सारा सामान समेट लेती हूँ। आज जो कुछ भी हुआ उस बात को दिल से मत लगाना रितु। नहीं नहीं माम, मैं ठीक हूँ। अच्छी बात है। पर आज तुम्हारी देवरानी ने हर चीज कितनी अच्छी तरह से संभाली। हालांकि गलती उसी की है, पर डांट तुम्हें पड़ गई और फिर सबसे माफी मांगकर महान भी वही बन गई। लेकिन फिर भी सब कुछ ठीक तरह से निपट गया। अंत भला तो सब भला, है ना? लिखो डॉग। ये हलवा है या नमक की बोरी? मीठा के नाम पे जहर है ये। माता जी, आपकी छोटी बहू खाने की कला में जितनी गुणवंती है, बड़ी उतने ही निर्गुण। ये क्या लिखा है? समझ में नहीं आता है प्रियो, बार बार एक ही चीज बताओ। बिल्कुल, इस लड़की को रोने के अलावा कुछ नहीं आता है, जब देखो रोती रहती है। भाभी, मेरा गुस्सा प्रियो पे क्यों निकाल रही है? चाची देखो ना, मम्मा कितना डांटती है। कोई बात नहीं बेटा, मम्मा की डांट ना बहुत किस्मत वालों को मिलती है। कभी कभी डांट खा लेनी चाहिए, हेल्थ के लिए अच्छी होती है। अच्छा, आप बाहर जाके खेलो, मैं आपका होमवर्क ना बाद में करवा दूंगी। I'm sorry भाभी, अपनी छोटी बहन को माफ नहीं करोगे? मेरे माफ करने ना करने से क्या फर्क पड़ता है? उससे मेरी डांट तारीफ में या तुम्हारी तारीफ डांट में तो नहीं बदल जाएगी ना। प्लीज भाभी, आप मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है।
वो चीनी पता नहीं कैसे भाभी मैंने जानती, इसीलिए गुस्सा नहीं पर नाराज हूँ, और नाराजगी जाने के लिए वक्त लगेगा, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम कुछ टाइम मुझे अकेला छोड़ दो। गुस्सा नहीं पर नाराज हूँ, और नाराजगी जाने के लिए वक्त लगेगा, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम कुछ टाइम मुझे अकेला छोड़ दो, प्लीज। ये सिर्फ कपड़े नहीं है बेटा, मेरा और तेरी दादी का तेरे लिए आशीर्वाद है। आई मिस यू माँ। आप होती तो मुझे बहुत हिम्मत मिलती, लेकिन कोई नहीं। रितु भाभी को तो मैं कैसे भी करके मना ही लूंगी। इन्हें माँ से छिपा के ऊपर रख लेती हूँ, माँ ने देख लिया ना तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। उनसे छुपाकर अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन इन्हें रखने से पहले एक बार ओढ़ लेती हूँ। जिंदगी की धूप में खुशियों की बहार हो, नए रिश्तों का सफर, लंबी लंबी सी डगर, थाम लो जो हाथ ये, साथ होंगे उम्र भर, साथ होंगे उम्र भर। रंग रूप नाम का गुण से हो भरा मंजर, दिल से देखो तो जानो कितना है मन सुंदर, दिल से देखो तो जानो कितना है मन सुंदर, तेरा है मन सुंदर। क्या तुम्हारी मम्मी की दी हुई साड़ियां हैं तो रूम में टेंट बनाओगी उनका? ये आपके टी शर्ट में इंक कैसे लग गई? वो प्रिंटर की कार्ट्रिज चेंज कर रहा था, उसी की इंक होगी। मैं चेंज करके आता हूँ। ऋतु ने रुचिता की सॉरी का जवाब तक नहीं दिया। चिंगारी तो हमने लगा दी है माँ जी, बस सही समय पर घी डालकर आग भड़काना बाकी। हाँ, लेकिन इसके चक्कर में हम रुचिता को नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि अभी भी हमारा पहला निशाना वही है। बिल्कुल सही कह रही है माँ जी आप। पिछली बार तो उसकी खुजली को सबने एलर्जी का नाम दे दिया था, लेकिन इस बार मैं कुछ ऐसा करने जा रही हूँ, सबको यकीन हो जाएगा कि इस लड़की की दिमागी हालत ठीक नहीं है। ओह नो, नेहा जी के इम्पोर्टेंट पेपर्स होंगे, उन्होंने देख लिया ना तो बहुत गुस्सा करेंगे। एक तो इस चश्मे को भी अभी ही गिरना था, कुछ साफ साफ नजर नहीं आ रहा।
सुधरोगी नहीं ना तुम? मेरी पर्सनल चीजों को हाथ लगाए बिना खाना हजम नहीं होता ना तुम्हारा? वो मैं साड़ियाँ रख रही थी तो गलती से गिर गया। ना ये रिश्ते के लिए अपना करियर नहीं छोड़ सकती, इसलिए मुझे लंदन जाना ही होगा। निहार जी, हम सॉरी, प्लीज उन्हें गुस्से में मत जलाइए। निहार जी, आई एम सॉरी। मैं प्रॉमिस करती हूँ आज के बाद आपकी किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाऊंगी, और प्लीज उन्हें मेरी वजह से मत जलाइए। आई एम सॉरी निहार जी। तुम्हारी वजह से नहीं जला रहा हूँ। इन पेपर्स का कोई मतलब नहीं है अब ये सिर्फ वेस्ट कागज है और कुछ नहीं। आज निहार जी और ऋतु भाभी दोनों मुझसे नाराज हैं। उन्हें मनाने के लिए ये समोसा चाट बना देती हूँ, खुश हो जाएंगे। सुधरोगी नहीं ना तुम? मेरी पर्सनल चीजों को हाथ लगाए बिना खाना हजम नहीं होता ना तुम्हारा? पता नहीं कौन से पेपर थे जिन्हें लेकर निहार जी इतने ज्यादा नाराज हो गए। निहार जी, निहार जी, निहार जी। हाँ जी, आप जाके निहार को बुला लीजिए। ठीक है। ऐसे ज्वेलरी के डिजाइन आजकल मार्केट में बहुत ट्रेंड में है।
स्पेशली यंग फीमेल्स, उन्हें बहुत पसंद आ रहे हैं ये। निहार बेटा जल्दी चल, रुचिता को कुछ हो गया है। क्या हुआ दादी? पता नहीं, जोर जोर से चिल्लाई जा रही। जल्दी आ बेटा, जल्दी आ। दादी लगता है इनकी वाइफ को फिर से दौरे पड़ रहे हैं। बेचारे निहार जी। निहार जी, वो पता नहीं किचन में बर्तन अपने आप हिल रहे हैं और सारे डिब्बे भी नीचे गिर गए। मैं समोसा बना रही थी और मैदा भी मेरे हाथ से छूट गया। निहार जी, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। क्या बोल रही हो तुम? आप चल के खुद देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा प्लीज। ये देखिए, ये सारे डिब्बे यहाँ पे ऐसे गिर गए थे। यहाँ तो सब नॉर्मल है, कहाँ गिरा है कुछ? कुछ भी तो नहीं है यहाँ पर। निहार जी, यहीं पे सारे डिब्बे गिरे थे और यहाँ पे वो पतीला भी। मैं झूठ नहीं बोल रही निहार जी, सच में। तो मैं भी तो झूठ नहीं बोल रहा हूँ, जो दिख रहा है वही बता रहा हूँ। सारे डिब्बे अपनी जगह पर ही हैं, बस एक मैदा जो तुम गिरा कर आई हो वही गिरा हुआ है। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्यों तुम मेरी डील खराब करने पर तुली हुई हो? पहले तुमने वो क्लाइंट्स के सामने खुजली वाला तमाशा किया और आज ये। हद होती है यार किसी चीज की। क्या हुआ? अब तुम्हारी बहू को एक नया वहम हो रहा है। अब क्या हुआ रुचिता? किचन में आई। कुछ नहीं हुआ मॉम, इग्नोर करो आप। बैठे बैठे कुछ भी सोचती रहती है ये। नहीं, क्या हो गया? तुम तो ऐसे चौंक रहे हो जैसे कोई भूत वूत देख लिया हो तुमने। सॉरी। मैं हमेशा से समझती थी माँ जी कि प्रिया के टॉयज पैसे की बर्बादी है, लेकिन अब यही बर्बादी हमारे घर को और हमारे बेटे की जिंदगी को आबाद करेंगे। खैर, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। पूनम, मैं सोच रही हूँ कि मेंटल हॉस्पिटल में फोन करके रुचिता के लिए एक कमरा बुक कर देते हैं। नॉट अ बैड आइडिया। कौन है? कौन? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो।
मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। मुझे कुछ दूर हटो मुझसे, मैंने कुछ नहीं किया। मैं हूँ निहार। निहार जी ऊपर जाए, प्लीज मुझे बचा लीजिए। किससे बचाऊं तुम्हें? कौन है वहाँ? वहाँ पे कोई था। तुम्हें फिर से वहम हो रहा है। नहीं, मुझे कोई वहम नहीं हो रहा निहार जी, सच में वहाँ पे कोई परछाई थी, प्लीज मेरा यकीन कीजिए। 1 मिनट, लो पानी पियो। अब बताओ क्या हुआ था? माँ, मैं वहाँ पे मंदिर में लाइट ऑन करने गई थी, तो वहाँ मुझे कुछ आवाज सुनाई दी। मैं दिखाती हूँ माँ, वो लैंप यहाँ कॉरिडोर में खून के। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें